हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। देखेंगे कि इस हफ्ते में मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है और आने वाले दिनों में मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है। जैसे कि आपको पता है कि पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। खास तौर पे जब इसराइल ने ईरान के जो गैस फील्ड थे, साउथ पार्स गैस फील्ड, उसके ऊपर एक बड़ा हमला किया। और उसके बाद ये ईरान ने भी जो सऊदी अरबिया कतर है उनके गैस फील्ड पर भी काफ़ी बड़ा हमला किया। उसकी वजह से अगर आप देखो यहाँ पर, तो मार्केट ने सीधा यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर गैप डाउन ओपन किया। लगभग 2 से लेकर 2.5 पॉइंट का एक बड़ा गैप अप मार्केट ने यहाँ ओपन किया और एक तरह की नेगेटिव यहाँ पर क्लोजिंग दी। उससे पहले आप देखो तो लगातार मार्केट ने 3 दिन तक एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया, पर जैसी ही न्यूज़ आई तुरंत मार्केट गैप डाउन ओपन होके नीचे गिर गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अभी जो न्यूज़ चल रही है, जैसे कि अभी न्यूज़ चल रही है कि यूएस अपने जो ग्राउंड ट्रूप्स है वो ईरान की तरफ भेज रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूएस यहाँ पर ग्राउंड इन्वेशन की तैयारी कर रहा है। और यूएस ने ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेशन शुरू कर देता है और अपनी जो सेना है वो उतार देता है ईरान के अंदर, तो फिर ये लड़ाई लंबी चलेगी। मतलब ये लड़ाई आराम से आने वाले 2 से 3 सालों तक लंबी खींचेगी। या हो सकता है उससे भी ज़्यादा लंबी लड़ाई चले। फिर आने वाले दिनों में भी मार्केट में इसका असर बहुत ज़बरदस्त हमें देखने को मिलेगा। काफ़ी गिरावट हो सकती है मार्केट के अंदर। पर फिलहाल के आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए मार्केट की क्या डायरेक्शन रहेगी उसको हम देख लेते हैं। पर फिलहाल के लिए अगर आप देखो, कहीं ना कहीं मार्केट ने जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था यहाँ पर 24,000 का, कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट ने अब भी इस वक्त जिस लेवल पे खड़ा है वो है लगभग 23,000 के लेवल। और मार्केट अगर इसका भी लो तोड़ देता है और अगले हफ्ते में मार्केट जो आज की इस हफ्ते की जो लो है, लो कैंडल, उसके नीचे एक दिन भी अगर क्लोज कर देता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोज कर देता है इस हफ्ते के लो के नीचे, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें मार्केट में और फॉल देखने को मिलेगा। और मार्केट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 22,000 का जो लेवल है उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो इस वक्त मार्केट के लिए अभी सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो है 23,000 का। और इसको भी ब्रेक कर देता है अगले हफ्ते में, एक दिन की भी अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 23,000 के नीचे कर देता है मार्केट, तो यहाँ से फिर से एक नया फॉल शुरू होगा। और मार्केट सीधा 22,000 के आसपास नीचे आ सकता है। लगभग 1,000 पॉइंट का यहाँ पर एक बड़ा मूव मार्केट दे सकता है। तो जो ऑप्शन बायर्स है उनके लिए काफ़ी बड़ी एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि आने वाले हफ्ते में न्यूज़ कैसे रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी चल रही है वो पूरी तरह से जो है न्यूज़ बेस्ड चल रही है। जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, और जैसे ही नेगेटिव न्यूज़ आती है तुरंत गैप डाउन ओपन होते हुए मार्केट नीचे गिर पड़ता है। तो यहाँ पर आपका फोकस जो रहना चाहिए वो कि मार्केट के अंदर न्यूज़ कैसे चल रही है उस पर आप फोकस रहना चाहिए। नेगेटिव न्यूज़ है और प्राइस एक्शन कैसे बनाता है उस पर भी आप एक बार नज़र बना सकते हो। पर ऐसे मार्केट स्थिति में प्राइस एक्शन कोई इतना मैटर नहीं करता है, न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो न्यूज़ अगर नेगेटिव आती है आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट हमें नीचे गिरते हुए नज़र आ सकता है। पर अगर मार्केट ये जो लेवल है 22,000 का भी लेवल अगर तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर जो 20,000 का जो लेवल है यहाँ तक हमें आते हुए नज़र देखने को मिल सकता है। तो पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट में किस तरह की न्यूज़ आती है, किस तरह का जो है जो पॉलिटिकल जो टेंशन है किस डायरेक्शन में जाता है, ये हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ माई व्यू ऑन निफ्टी। चलिए हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर 53,000 का जो लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं 50,000 48,000 के जो लेवल है वो मार्केट के लिए ओपन हो जाएगा। ये तो यहाँ पर जिस तरह से क्लोजिंग दी वीकली बेसिस पे मुझे लगा काफ़ी नेगेटिव यहाँ पर सेंटीमेंट नज़र आ रहा है।
बिकॉज ऑफ एच जो बैंक है, अगर आप देखो तो उसमें भी जो रिजाइन जो किया था पिछले हफ्ते में, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी जो बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से गिरावट हुई, जो एच डी एफ सी बैंक है वो 6% नीचे गिर चुका है। तो उसके अंदर भी और भी गिरावट होगी, बिकॉज एच डी एफ सी बैंक इज़ अ हैवी वेट बैंक। अगर वो उसमें भी गिरावट होगी तो डेफिनेटली जो बैंक निफ्टी उसमें भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 50,000 और 48,000 के लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर मुझे दिख रहे हैं लोअर लेवल पे। फाइनेंस निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, काफ़ी वीक मुझे नज़र आ रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी 50। ओके, तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट मुझे दिख रही है, फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। अगर ये 24,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं 23,000 और फिर 22,000 के लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी देखें तो कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पर स्टिल जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव क्लोजिंग ही मैं इसको बोलूँगा। ओके, सो ऐसा कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के अंदर। यहाँ पर सबसे बड़ी जो गिरावट हुई मार्केट में, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि जो इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अगर यहाँ पर आप देखो तो इंडियन रुपी लगभग ऑल टाइम लो के आसपास यहाँ पर चल रहा है, और आने वाले दिनों में एज पर जो एनालिस्ट बोल रहे हैं ये $100 के आसपास भी जा सकता है। तो डिपेंड करेगा मार्केट अगेन न्यूज़ क्या चल रही है, वॉलेटिलिटी कैसी है, मार्केट में कितना जो एफ आई कितना सेल ऑफ करते हैं, इन सब पर डिपेंड करेगा। पर यहाँ पर जो अभी जो लेवल चल रहा है 90 लेवल जो चल रहा है यूएसडी आना को $93 के आसपास, 93 रुपीज़ पर डॉलर के आसपास चल रहे हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि एफ लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। ओके, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रही है, एंड अगर आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग नज़र होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सारे रीज़न की वजह से भी यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर जो है इंडियन रुपी ऑल टाइम लो के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है, और कितना गिरेगा आई डोंट नो, और भी ज़्यादा गिरने का चांसेस है। अगर हम यहाँ देखें तो इंडिया विक्स अभी आप देखो तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है काफ़ी। यहाँ पर आप देखो लगभग 22,000 के आसपास चल रहा है, सॉरी 22 के आसपास चल रहा है इंडिया विक्स। और जिस तरह से अगर आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये जो लेवल इसका ब्रेकआउट गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन यहाँ पर नीचे आया, और यहाँ पर एक कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं एक एंटीसिपेटेड हमें एक स्पाइक, वॉलेटिलिटी स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पर हमें एक बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंडिया विक्स में एक स्पाइक पेंडिंग है, या तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके स्पाइक जो इंडिया विक्स से कूल डाउन हो जाएगा, या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए एक बड़ा स्पाइक यहाँ पर ब्रेकआउट स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। सो डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। तो एक बार अब हम देखते हैं कि गोल्ड का क्या चल रहा है। गोल्ड देखेंगे तो ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है इस वक्त, ठीक है, वीकली लो के आसपास चल रहा है 500 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। यहाँ देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा का यहाँ पर गोल्ड के अंदर गिरावट हो रही है, एंड सिल्वर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। तो यहाँ पर या अगर ये जो लेवल है 4,000 का लेवल, इसके आसपास अगर कंसोलिडेट होता है गोल्ड इस रेंज में, तो फिर अगर फिर से हमें एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो डेफिनेटली हम एक अच्छा चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करेगा, पर जिस तरह की सेलिंग हुई है वीकली बेसिस पे मुझे लगता है ये कंटिन्यू कर सकती है सेलिंग, एटलीस्ट 4,000 के आसपास मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 4,000 के आसपास से आते हुए ये जो रेंज इसके अंदर आते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आप सिल्वर भी देखो, सिल्वर के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है।
और आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास $60 के आसपास ये कंसोलिडेट करते हुए मुझे दिख सकता है। $70-60 के बीच में यहाँ पर एक साइडवेज मुझे दिख रहा है, सिल्वर साइडवेज होते हुए नज़र आ सकता है। क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल इस वक्त आप देखो तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं $100 के आसपास चल रहा है इस वक्त। डब्ल्यू टी आई क्रूड ऑयल और जो ब्रेड क्रूड ऑयल है वो $109 के आसपास चल रहा है। तो आने वाले दिनों में भी क्रूड ऑयल के अंदर और भी बड़े जो है आने वाले दिनों में भी जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर और भी बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी 109 के आसपास, 107 के आसपास चल रहा है। एनालिस्ट कह रहे कि $150 तक भी जा सकता है। तो देखते हैं कितना ऊपर जा सकता है क्रूड ऑयल आने वाले दिनों में। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी कि हमें थोड़े कुछ जो है क्रिप्टो का एनालिसिस भी कर लेते, क्रिप्टो का क्या चल रहा है। अगर क्रिप्टो आप देखो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया था क्रिप्टो ने, पर जो क्रिप्टो है 74,000 का जो लेवल उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे और भी लग रहा है कि इसके अंदर और भी जिस तरह से गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट हुई उसी तरह के इसके अंदर भी और एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरह से एक रैपिड फॉल हुआ है तो ये और भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो क्रिप्टो उसके अंदर भी एक मुझे लगता है कि और एक फॉल पेंडिंग है। पर अभी मैं कहूँगा कि एक साइडवेज मार्केट में फिर से फंस चुका है। सो देखते हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ माई व्यू ऑन क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर में आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फॉल जो है गिरावट नज़र आ रही है। सो दिस इज़ माई व्यू। अगर कुछ स्टॉक अगर हम मैं देख लूँ तो वीनस काफ़ी लंबे समय से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। अगर आप देखो वीकली बेसिस पे हम इसका स्टडी करेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला हमें। और फॉलिंग मार्केट में भी अगर अगर आप देखो तो इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते। उसके बाद ये लगातार हायर लेवल ब्रेकआउट लेवल के आसपास ये ट्रेंड कर रहा है। अगर ये फिर से अगर अपने हायर लेवल के लेवल का अगर ब्रेकआउट कर देता है तो डेफिनेटली हम एक नए लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर के हायर लेवल्स के आसपास। तो इसको आप ट्रैक कर सकते हो विनस रेमेडीज। देन लुपिन करके एक स्टॉक है, अगर हम इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप लुपिन का देखो तो लुपिन ने लगभग ये जो यहाँ पर रेंज है इस रेंज के अंदर लगभग 1 साल तक कंसोलिडेट किया है। वेरी स्मॉल जो लेवल उसके अंदर 1 साल तक कंसोलिडेट करने के बाद अब ये यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है। अगर ये अपना प्रीवियस जो हाई लेवल है उसको अगर ब्रेकआउट कर देता है सो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर बड़े लेवल्स नज़र आ सकते हैं लुपिन के अंदर। सो वॉच आउट केयरफुली लुपिन। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आई थिंक ये दोनों जो स्टॉक है वो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मैं इससे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को टॉपिक के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।